हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमल के 9वें महीने में यानी कि हमल के आखिरी महीने में क्या मियाँ बीवी मिलाप कर सकते हैं। बहुत से कपल्स शाय होते हैं इसको लेकर। तो जो है मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसको लेके, क्योंकि जब भी एक लड़की को 36 या 37वां हफ्ता लगता है तो ऑटोमेटिकली उस टाइम उसकी डिलीवरी बहुत करीब होती है। तो उस टाइम हम फीमेल्स को बहुत सी जो है वो एडवाइसेस करते हैं कि जी उस टाइम पे अपने वाइटल्स मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रिस्पायरेटरी रेट और जो है वो इसका बहुत ज़्यादा, और जो पल्स है उसका जो है वो अपनी मॉनिटरिंग रखें, स्पेशली ब्लड प्रेशर की। उसके अलावा साथ उनकी हम लैब्स पे जरूर फोकस करते हैं कि जी अपने एचपी लेवल्स पे आप लाजमी आपका चेक एंड बैलेंस हो थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और स्पेशली एचपी जो है वो 9 मंथ पे जो है वो लाजमी चेक करवा लें, ताकि जो भी मोड ऑफ डिलीवरी हो उसके मुताबिक हमें पता हो कि हमने ब्लड किस हद तक अरेंज करना है। उसके अलावा शुगर मॉनिटरिंग है, और जो सबसे अहम है वो है अल्ट्रासाउंड। यानी कि अल्ट्रासाउंड पे अगर तो जो है वो प्लेसेंटा जो है उसकी नॉर्मल पोजीशन है, बच्चे के गिर पानी ठीक है, बच्चे की पोजीशन ठीक है, और जो है बच्चे का वेट ठीक है और सब कुछ ठीक है, तो उस टाइम पे हम जो है फीमेल को ये कहते हैं कि अगर आपकी लैब्स, वाइटल्स, आपका अल्ट्रासाउंड पे आप खुद भी और आपका बेबी दोनों ठीक है, तो उस पे जो फीमेल है उसने क्या करना है। जब 9वां महीना शुरू हो जाता है तो फीमेल को हम कहते हैं आप वॉक करें, लाजमी जो है वो लिटिल एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि जो है ताकि आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो। क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है। अगर मैं आम जबान में बात करूँ तो खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, तो जितना फीमेल अच्छी वॉक करेगी तो ऑटोमेटिकली जो है उसका ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि इससे भी जो है वो आपका जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छा रहता है, आप जो है रिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी की कमी आप में नहीं होती। और उसके अलावा जो है हम फीमेल को एडवाइस करते हैं कि उस टाइम पे अच्छा खाएं पिए भी सही, और जो है मोबिलाइज रहें। और उसके साथ साथ जो है वो फिर फीमेल्स जो है पूछती हैं, क्योंकि हमारे घर में जो बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं, खवातीन होती हैं, वो तो ऑलवेज देयर के जी वो एडवाइसेस दे रही होती हैं, तो वो कहती हैं कि जी 9वें महीने में मियाँ बीवी बिल्कुल मिलाप नहीं कर सकते। वैसे तो 9 महीने के लिए ही मना कर दिया जाता है। इस पर मैंने एक सेशन भी अभी किया कुछ दिन पहले कि जो है वो अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई आवल का मसला नहीं है, कोई प्रीशियस प्रेगनेंसी नहीं है, तो मियाँ बीवी के मिलने में कोई भी हर्ज नहीं है थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। लेकिन जो 9वां महीना है, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में होती है, उसको पोस्चर इश्यूज हो रहे होते हैं, और साथ में जो है वो ऑटोमेटिकली उस टाइम डिलीवरी भी होनी होती है, तो उस टाइम पे जो स्पेशलिस्ट सब फोकस करते हैं कि जी उस टाइम मियाँ बीवी बिल्कुल मिलाप ना करें। ऐसा नहीं है। अगर तो फीमेल को ब्लीडिंग है, उनकी आवल नीचे है यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया है, या उनको जो है बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, या वो डायबिटिक है और बच्चे के गिर पानी बहुत ज़्यादा है कि हमें खतरा है कि भाई किसी किस्म के ट्रॉमा के साथ जो है वो लीकिंग हो सकती है, या जो है अगर पहले जो है प्री टर्म डिलीवरीज की हिस्ट्री है, फिर तो हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें। अदरवाइज अगर बच्चे का पानी ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, बच्चे की आवल ऊपर है, बच्चे का वेट ठीक है, बच्चे की पोजीशन ठीक है, अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर हम इस पे इनकरेज करते हैं कि हस्बैंड वाइफ जो है वो लाजमी मिलाप करें। क्योंकि जो मेल है उसका जो सीमन होता है, जिसको हम मनी कहते हैं, उसके अंदर ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि जो है वो लेबर पेन्स को, अगर फॉल्स लेबर है तो उसको एग्रीवेट करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं टूवर्ड नॉर्मल लेबर। अब बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि जी अगर ये लेबर इंड्यूस करता है मेल सीमेन, तो हम इसका मतलब है 9 महीने ना मिले, यानी कि अगर कोई भी मिसकैरेज हो रहा है तो उसकी वजह ये है, तो ऐसा नहीं है। ये 9 मंथ में ही जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो जो है उसके रिसेप्टर यूट्रस पे तभी जाके डेवलप होते हैं। अगर जो है पहले जो है 8 महीने में मियाँ बीवी मिल रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसमें ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम यूट्रस के ऊपर इसके रिसेप्टर्स बिल्ड ही नहीं होते, वो जाके 9वें महीने के बाद होते हैं। तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे अगर हस्बैंड वाइफ मिलाप करते हैं, जो मेल का सीमन के जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो फॉल्स लेबर को ट्रू लेबर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो नकली दर्दें होती हैं उनको असली दर्दों में कन्वर्ट करके डिलीवरी में आसानी करते हैं। और जब भी हस्बैंड वाइफ का मिलाप होता है तो उस टाइम पे जो फीमेल है उसकी बॉडी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो कि इटसेल्फ जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की कॉज बनता है, और वो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा आसानी का बाइस है। फीमेल रिलैक्स भी रहती है, हस्बैंड वाइफ में बाउंड भी रहता है, और फीमेल जो है वो उस टाइम पे उसका ब्लड प्रेशर और तमाम चीज़ें नॉर्मल रहती है। क्योंकि फीमेल को एट टाइम ऑफ डिलीवरी नो डाउट बहुत टफ जर्नी है, और 9 मंथ में फीमेल बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में होती है, तो उस टाइम उसको जो है अगर हस्बैंड की केयर मिलती है तो ऑटोमेटिकली वो जितनी रिलैक्स होगी, जितनी हैप्पी होगी, और वो जितना अच्छा मोबिलाइज होगी, जितनी अच्छी वो वॉक करेगी, तो ऑटोमेटिकली
डेफिनेटली उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, उसको दर्दें भी टाइम पे लग जाएंगी। तो बहुत से कपल्स इसको लेके शाय होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये तमाम बातें तभी मुमकिन है जब आप फर्स्ट डे ऑफ जो प्रेगनेंसी है उससे अपने केस को बुक करवाएं और गायनाकोलॉजिस्ट से साथ साथ राब्ते में रहें, ताकि वो आपको गाइड करें कि आपने किस तरह चलना है और जो है किस तरह जो है फीमेल की हेल्थ को लेके और बेबी के हेल्थ को लेके, मोड ऑफ डिलीवरी को लेके, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर करेंगी और जो है आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे। और अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगी। हमेशा अपने केस को बुक करवाएं प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट के पास और अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। थैंक यू सो मच।